वेलकम टू पारस पाठशाला एजुकेशन फॉर एवरी चाइल्ड। बच्चों, आज हम आपकी क्लास थर्ड का इंग्लिश मैरीगोल्ड का आपका यूनिट 5 जो है, हमने पहले बलून मैन किया था, अब करने जा रहे हैं इसका दूसरा चैप्टर द येलो बटरफ्लाई। तो चलिए शुरू करते हैं। चैनल को होप सो आपको पता चल गया होगा सब्सक्राइब कैसे करना है, रेड बटन पे क्लिक करके। और पहले हम इसके मीनिंग कर लेंगे। मीनिंग कैसे हैं ताकि आपको चैप्टर समझने में आसानी हो। अराउंड का मतलब होता है चारों ओर या चारों तरफ, जो आपके चारों तरफ का एरिया होता है। कैच होता है पकड़ना। साइलेंटली होता है एकदम चुपचाप। फ्लोट होता है पानी पे कोई चीज जो तैरती है उसे हम फ्लोट कहते हैं। प्रिटी होता है सुंदर। क्लाइंब होता है चढ़ना। चेस होता है किसी का पीछा करना, उसको हम चेस या चेसिंग कहते हैं। स्प्लैश, जब हम पानी में कूदते हैं ना, जो छपाक की आवाज आती है, छप 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 ऐसे आवाज आती है ना, तो उस साउंड को हम स्प्लैश कहते हैं। फ्लटर्ड होता है फड़फड़ाना। आपने देखा होगा काफी सारे बर्ड्स जो अपने विंग्स जब उड़ने की कोशिश करते हैं तो फड़फड़ आवाज आती है ना, उसे फ्लटर्ड कहते हैं। वैसे ही सेकंड और थर्ड फॉर्म होती है फ्लटर्ड, वैसे फ्लटर होता है। क्रॉल भी यहाँ पे सेकंड थर्ड फॉर्म है। क्रॉल होता है रेंगना। ग्रैब होता है झपटना, किसी को झपट लेते हैं ना एकदम से, तो उसको कहते हैं ग्रैब। सेल्ड होता है, ये भी आपका लास्ट चैप्टर में भी था। सेलिंग, सेल्ड ना, सेल से ही था, तो रवाना हुए, यहाँ पे सेल्ड होता है। मेरिली होता है खुशी से। तो चलिए चैप्टर शुरू करते हैं। द येलो बटरफ्लाई यानी कि पीली तितली। वैसे तितली बहुत से कलर्स की होती है। आई ऑल्सो लाइक बटरफ्लाइज। उनको देखते हैं जब वो फूल पे बैठी होती है तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुंदर लगता है। बट वेन एवर वी ट्राई टू कैच देम, वो उड़ जाती हैं। चलिए, ऐसे ही कुछ इस चैप्टर में भी है। अ येलो बटरफ्लाई फ्लू अराउंड इन सोनूज गार्डन। देखिए, जो इस चैप्टर में जो बच्चा है उसका नाम क्या है? सोनू है। आपको चैप्टर के बारे में, कहानी में अच्छे से पता होना चाहिए। द बॉयज नेम, उसका गार्डन था और उसकी गार्डन में कौन सी बटरफ्लाई थी? येलो कलर की। फ्लू किसकी सेकंड फॉर्म है? फ्लाई की। फ्लाई, फ्लू, फ्लॉन। तो ये आप साथ साथ लिखते जाइए। अब आपको वर्ब्स की नॉलेज भी होनी चाहिए। तो एक येलो बटरफ्लाई जो है गार्डन के चारों तरफ उड़ रही थी। सोनू सॉ द बटरफ्लाई। सॉ मतलब सी सबको पता होता है, सॉ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि आप वर्ब की फॉर्म को साथ साथ रिवाइज नहीं करेंगे तो आपको मीनिंग समझने में भी प्रॉब्लम होगा। सी, सॉ, सीन होता है, तो सॉ इज द सेकंड फॉर्म ऑफ द सी। सोनू ने जो है बटरफ्लाई को देखा। ही रैन टू कैच दैम। रैन मतलब होता है दौड़ना या भागना। वो भागा उसको बटरफ्लाई को कैच करने के लिए। द बटरफ्लाई फ्लू टू द रोज बेड। बटरफ्लाई उड़ के कहाँ बैठ गई? ये जो रेड रोज देख रही हो ना आप, इसके ऊपर बैठ गई। इट सेट ऑन ए रेड रोज, और पूरी तरह से उसके ऊपर बैठ गई। पहले तो उड़कर गई और फिर बैठ गई। नाउ आई कैन कैच इट सेट सोनू। सोनू ने कहा अब मैं इसको पकड़ सकता हूँ। ही वॉक स्लोली एंड साइलेंटली टू कैच द बटरफ्लाई। वो बहुत ही धीरे धीरे गया चुपचाप से बटरफ्लाई को पकड़ने के लिए। ही केम क्लोजर क्लोजर एंड स्टिल क्लोजर, बट देन वो बहुत धीरे धीरे करके पास किया और पास किया और पास किया, और फिर क्या हुआ? ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई। बटरफ्लाई क्या हुई? उड़ गई। जैसे आपने भी कभी कोशिश की होगी, आपके घर में कभी बटरफ्लाई आई होगी फ्लावर पे या आपके किसी लीफ पे बैठी होगी, आपने कोशिश की होगी उसे पकड़ने की, तो वो उड़ गई होगी। तो ऐसे ही यहाँ पर भी। वेयर डिड द बटरफ्लाई गो? बटरफ्लाई कहाँ चली गई? नियर द गार्डन वॉज ए पॉन्ड। गार्डन के पास क्या था? एक पॉन्ड था। इन द पॉन्ड वॉज ए वाइट लोटस। इस पॉन्ड में क्या था? एक वाइट कलर का सुंदर सा लोटस का फूल था। अराउंड इट ग्रो राउंड लीव्स। जहां पर वो उगा हुआ था लोटस का फूल, उसके चारों तरफ ना राउंड, आपको पता है लोटस के पत्ते कैसे होते हैं? गोल गोल होते हैं, तो वो भी थे। दे फ्लोटेड इन द वाटर, और वो पत्ते पानी के ऊपर क्या कर रहे थे? तैर रहे थे। द बटरफ्लाई सेल्ड ऑन ए फ्लोटिंग लीफ। तो बटरफ्लाई अब कहाँ चली गई? ये देखो, यहाँ पिक में देखिए आप, ये व्हाइट कलर का आपको दिख रहा होगा लोटस, और ये जो राउंड लीव्स है इसके ऊपर फ्लोट, ये देखो बटरफ्लाई आके यहाँ बैठ गई ना, मेरा कर्सर है येलो कलर की, फ्लोटिंग लीफ पे सेल करने लगी, यानी कि बैठ गई उसके ऊपर। सोनू वेंट स्प्लैश इनटू द वाटर। मैंने अभी आपको बताया स्प्लैश एक साउंड का आवाज होता है जो पानी में से आता है। जब आप कभी कूदते हैं या जाते हैं तो जो छपाक की आवाज आती है। तो सोनू पानी में गया और ऑफ फ्लू द बटरफ्लाई, फिर से वहां से तितली उड़ गई। वेयर वॉज इट? सोनू लुक्ड अप। अब वो ऊपर देख के कह रहा है कहाँ चली गई?
ही लुक डाउन, ऊपर नीचे देख रहा है, कभी ऊपर देख रहा है कभी नीचे देख रहा है, बटरफ्लाई तो चली गई। नियर द वॉल वॉज अ पीच ट्री, अब एक दीवार के पास, वॉल मतलब दीवार, दीवार के पास एक पीच ट्री था, यानी आड़ू। आड़ू आप खाते होगे, गर्मियों में आपके रेनी सीजन्स में आता है, सॉरी कई जगह ये विंटर्स में भी होता है। तो पीच ट्री था, इट हैड पिंक फ्लावर्स, इसके कैसे फूल थे, पिंक कलर के थे। द बटरफ्लाई सैट ऑन ए प्रिटी फ्लावर, बटरफ्लाई एक सुंदर से फूल पे जाके बैठ गई। आई कैन कैच यू शाउटेड सोनू, सोनू एक्साइटेड होके कह रहा है अब मैं आपको पकड़ सकता हूँ। ही क्लाइम्ड अप द ट्री, वो ट्री के ऊपर चढ़ गया। अप ही क्लाइम्ड, बट और ऊपर चढ़ा और ऊपर चढ़ा, फिर बैक इट फ्लू, वो फिर से वापस उड़ गई। डाउन फ्रॉम द ट्री, ट्री के नीचे से उड़ गई फिर वो। सोनू जम्प डाउन टू, सोनू भी नीचे उतर गया। ही चेस्ट द बटरफ्लाई, चेस्ट होता है पीछा करना, सोनू ने बटरफ्लाई का पीछा किया। फ्रॉम द रोज, कहाँ से पीछा कर रहा था, पहले वो रोज पे बैठी थी वहां से पीछा किया, फिर वो लोटस पे गई थी वहां गया। एंड अप द पीच ट्री, फिर पीच ट्री पे गई तो वहां गया। बट ही कुड नॉट कैच द बटरफ्लाई, पर वो बटरफ्लाई को जो है कैच ही नहीं कर पाया। सोनू कुड नॉट सी इट एट ऑल, सोनू देख ही नहीं पा रहा था कि भाई वो कहाँ जा रही है। ही लुक्ड एवरीवेयर, वो हर जगह देख रहा था। एट लास्ट ही सॉ द बटरफ्लाई, फिर लास्ट में उसने बटरफ्लाई को देखा। ही लुक्ड एवरीवेयर, देखा उसने बटरफ्लाई को। देयर वाज अ बिग स्पाइडर्स वेब इन द पीच ट्री, पीच ट्री में आपने ईवीएस में पढ़ा होगा, जो कुछ ऐसे जानवर होते हैं, छोटे भी होते हैं आपके इंसेक्ट्स जो पेड़ पर रहते हैं, तो स्पाइडर भी रहती है। तो स्पाइडर का वहाँ पे बहुत बड़ा, ये आप दिख रहे हैं पिक में, जाला था, वेब था। तो द बटरफ्लाई वॉज कॉट इन द स्पाइडर्स वेब, ये देखिए पिक में आपको दिख रहा है कि जो बटरफ्लाई है स्पाइडर के वेब में फंस गई थी, क्योंकि उसका जाला चिपचिपा होता है, तार होती है पतली पतली, वो उड़ रही थी, वो उसमें फंस गई। इट लुक सैड एज इट ट्राई टू एस्केप, जब उसने देखा कि बटरफ्लाई बचने की कोशिश कर रही है, एस्केप मतलब बचने की कोशिश कर रही है, और बहुत ही वो उदास हो गया। इट फ्लर्टेड इट्स विंग्स, वो अपने विंग्स को, मतलब जब आप वो बचने की तेजी से कोशिश कर रही थी, अपने उसके पंख फड़फड़ा रहे थे। इट ट्विस्टेड एंड टर्न्ड, उसके पंख जो है मुड़ जा रहे थे। बट इट कुड नॉट एस्केप, पर वो बच ही नहीं पा रही थी, वो फंसती चली जा रही थी। द स्पाइडर्स वेब हेल्ड इट टाइट, स्पाइडर का जो वेब था उसने उस बटरफ्लाई को बहुत ही टाइटली जकड़ लिया था। पुअर बटरफ्लाई, बेचारी बटरफ्लाई। इन द मिडल ऑफ द वेब वॉज अ बिग स्पाइडर, बीच में ही एक क्या थी, बटरफ्लाई थी। कैसी थी, बड़ी सी। इट लुक्ड हंग्री, उसको देख के लग रहा था कि वो बहुत भूखी है। इट वॉन्टेड टू कैच द बटरफ्लाई, वो बटरफ्लाई को क्या करना चाहती थी, कैच करना, उसे पकड़ना चाहती थी। क्लोजर एंड क्लोजर क्रॉल द ब्लैक स्पाइडर, ये ब्लैक स्पाइडर क्रॉल करके मतलब रेंग रेंग के धीरे धीरे क्या हुआ, बटरफ्लाई के पास आता गया। बिफोर द हंग्री स्पाइडर कुड ग्रैब इट, इससे पहले कि, बिफोर मतलब पहले कि ये भूखा स्पाइडर उसको मतलब ग्रैब मतलब मैंने आपको बताया था कि झपट लेता। सोनू रैन, सोनू भागा, एंड ही कॉट द बटरफ्लाई, और उसने बटरफ्लाई को पकड़ लिया। इट वॉज सो प्रिटी, बटरफ्लाई बहुत ही सुंदर थी। इट हैड ब्राउन स्पॉट्स ऑन इट्स येलो विंग्स, उसके येलो विंग्स पे ब्राउन कलर के स्पॉट्स थे। सोनू लव्ड द लिटिल बटरफ्लाई, सोनू को जो ये लिटिल बटरफ्लाई बहुत ही पसंद आई। बट इट लुक सैड इन सोनूज हैंड, बट ये बहुत ही, उसको बहुत ही अच्छा नहीं लग रहा था कि वो उसके हाथों में है। तो सोनू वांटेड इट टू बी हैप्पी, इसका मतलब यहाँ पे जो इट है ये बटरफ्लाई के लिए यूज़ हो रहा है। तो सोनू चाहता था कि बटरफ्लाई जो है खुश रहे, उसको दिख रहा था कि वो उसके हाथ में खुश नहीं है। तो सोनू ने क्या किया, गो सैड सोनू, फ्लाई अवे, जाओ और उड़ जाओ। ही लेट द बटरफ्लाई गो, उसने बटरफ्लाई को जाने दिया। इट सेट ऑन द रेड रोज, वो रेड रोज पे जाके बैठ गई। इट फ्लू टू द पीच ट्री एंड देन सेल्ड ऑन ए लोटस लीफ, फिर वो पीच ट्री पे गई, फिर वो उस लोटस लीफ पे गई, सेल मतलब कि इधर उधर उड़ रही थी, बैठ रही थी, उड़ रही थी, बैठ रही थी। इट फ्लू मेरिली, मेरिली होता है खुशी से। फ्रॉम फ्लावर टू फ्लावर, वो खुशी से एक फूल से दूसरे फूल पे जा रही थी, क्योंकि पहले वो बहुत ज़्यादा बेचारी परेशान हो गई थी जब वो स्पाइडर के वेब में फंस गई थी, तो अब वो खुश हो गई थी क्योंकि वो बच गई थी।
सोनू वॉच्ड इट फ्लाई एंड फ्लाई, सोनू ने उसको उड़ते हुए देखा कि वो उड़े जा रही है उड़े जा रही है। द बटरफ्लाई फ्लू ऑल अराउंड सोनूज गार्डन, बटरफ्लाई सोनू के पूरे गार्डन में उड़े जा रही थी। हैप्पी एंड फ्री वंस अगेन, और फिर से वो बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी एक बार। और ये जो स्टोरी लिखी है नीलिमा सिन्हा जी ने लिखी है। अब हम इसके न्यू वर्ड्स करते हैं। इसके न्यू वर्ड्स बहुत सारे हैं, ये सारे मैं आपको बता चुकी हूँ। स्केप होता है बचना, पॉन्ड तालाब, पीच एक फ्रूट का नाम है, क्लाइंब होता है चढ़ना, कैच होता है पकड़ना, मिडिल मतलब बीच में, हंग्री होता है भूखा या भूखी, फ्लोट होता है तैरना, शाउट चिल्लाना, चेस होता है पीछा करना, फ्लटर होता है फड़फड़ाना, ट्विस्ट होता है मुड़ना। तो अब आपको कहानी अच्छे से समझ आ गई होगी। अब इस बेस पे हम आपके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। वे डिड सोनू फर्स्ट सी द येलो बटरफ्लाई, सोनू ने पहली बार बटरफ्लाई कहाँ देखी थी? तो सी का सॉ हो जाएगा। सोनू फर्स्ट सॉ द येलो बटरफ्लाई, इतना क्वेश्चन में से ही आप लिखेंगे। इन हिज गार्डन, अपने गार्डन में देखी थी। नेम 3 प्लेसेस वेयर द बटरफ्लाई रेस्टेड, ऐसी 3 जगह बतानी है जब बटरफ्लाई जो है गई थी। कहाँ कहाँ गई थी? द बटरफ्लाई रेस्टेड ऑन द रेड रोज गई थी, उसके बाद वो व्हाइट लोटस पे गई थी, फिर वो पीच ट्री पे गई थी। वाई डिड सोनू चेस द बटरफ्लाई, सोनू जो है बटरफ्लाई का पीछा क्यों कर रहा था? सोनू चेस द बटरफ्लाई टू सेव इट फ्रॉम द स्पाइडर्स वेब, ताकि वो उसको स्पाइडर के जाले से बचा सके। वाई डिड सोनू लेट द बटरफ्लाई गो, सोनू ने उसको जाने क्यों दिया? सोनू लेट द बटरफ्लाई गो टू मेक हिम फ्री, ताकि वो आज़ाद होके उड़ सके, वो उसको कैद करना नहीं चाहता था। अब इसी जो न्यू वर्ड्स पे हमने मेक सेंटेंसेस बनाए हैं। स्केप का होता है टू रन अवे, इसका एग्जाम्पल सेंटेंस होगा आई एस्केप्ड फ्रॉम द मैथ्स क्लास बट इट इज़ अ वेरी बैड थिंग, किसी भी क्लास से बचना नहीं चाहिए आपको। पॉन्ड, पॉन्ड होता है स्मॉल बॉडी ऑफ वाटर, जिसको कहते हैं छोटा सा एरिया जहाँ पानी होता है। सेंटेंस आपका देयर इज अ, ये अ के बाद गैप आना है, ये एक साथ नहीं होना चाहिए। अ ब्लू नहीं, अ फिर गैप होगा, फिर आपका ब्लू होगा। देयर इज अ ब्लू फिश इन द पॉन्ड। पीच, नेम ऑफ अ येलो जूसी फ्रूट, पीच एक फ्रूट का नाम है। सेंटेंस है इसका पीच इज माई फेवरेट फ्रूट, आप और भी कुछ बना सकते हैं। क्लाइंब होता है चढ़ना, टू गो अप। आई ट्राई टू क्लाइंब एन एप्पल ट्री, कैच होता है पकड़ना। टू होल्ड समथिंग दैट हैज बीन थ्रोन, जो फेंका गया और आपने उसको कैच किया हो। सेंटेंस है आई कैच द बॉल ऑन टाइम, बॉल को जो है टाइम पे कैच करना चाहिए, या आप आई भी कर सकते हैं, या आई कैच द बॉल ऑन टाइम भी लिख सकते हैं। मिडिल, एट एन इक्वल डिस्टेंस ऑफ समथिंग, मिडिल मतलब ऐसी कोई चीज़ बीच में, मतलब इक्वल डिस्टेंस हो, ना कि उधर से ज़्यादा हो ना उधर से ज़्यादा इक्वल हो। ही वॉज स्टैंडिंग इन द मिडल ऑफ द रोड, रोड के बीच में वो खड़ा था। हंग्री, नीड फॉर फूड, जिसको भूख लगी हो। आई वॉज हंग्री इन द इवनिंग। फ्लोट, टू मूव स्लोली और लाइटली इन अ लिक्विड, ये मैंने आपको उनके न्यू वर्ड्स के इंग्लिश में, हिंदी में मैंने आपको पहले समझा दिए थे, इंग्लिश में मीनिंग है और उनके एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं। द पेपर फ्लोट्स ऑन द वाटर, फ्लोट होता है तैरना। शाउट, टू अटर ए लाउड क्राई, जब हम बहुत तेजी से चिल्लाते हैं। डू नॉट शाउट एट मी विदाउट एनी रीजन, कि बिना किसी रीजन के मेरे ऊपर शाउट मत करो। चेज होता है पीछा करना, टू कैच अप विद। द डॉग चेजेस अस व्हाइल वी जॉग इन द इवनिंग, जब हम शाम को जॉगिंग कर रहे थे तो वो हमारे पीछे आ गया। फ्लटर, टू फ्लैप द विंग्स क्विकली एंड लाइटली। द बटरफ्लाई फ्लटर्स नियर माई विंडो। ट्विस्ट, फॉर्म इन टू ए बैंड, ठीक है। तो डू नॉट ट्विस्ट योर बॉडी। आपका टॉक टाइम आता है। इफ यू वर ए बटरफ्लाई हाउ वुड यू फील इफ यू वर कॉट, अगर आप बटरफ्लाई होते तो आपको कैसा महसूस होता अगर आपको पकड़ लिया जाता। आप इसमें अपने आंसर्स भी लिख सकते हैं। इफ आई वर ए बटरफ्लाई आई वुड बी वेरी सैड इफ आई वर कॉट, ऑब्वियसली अगर कोई भी किसी को पकड़ेगा, आज़ाद नहीं होगा, तो वो सैड ही होगा। Why did the butterfly go to the flowers in the garden? The butterfly go to the flowers in the garden to suck. Suck होता है चूसना. To suck the flowers juice as it is their food. बटरफ्लाई गार्डन में जाती है, फूलों पर बैठती है और उसमें से, फूलों के पराग में से हनी को चूसती है, मीठी मीठी चीज़ों को चूसती है, क्योंकि वो बटरफ्लाई का क्या होता है, फूड होता है। अब आपको इन सेंटेंसेस को लाउडली पढ़ना है कि बटरफ्लाइज कैन फ्लाई, बर्ड्स कैन फ्लाई, kites can fly, aeroplanes can fly. Can we fly? No, we can't. We can fly in an aeroplane. हम नहीं उड़ सकते ना, हम तो सिर्फ किस में उड़ सकते हैं, हम सिर्फ उड़ सकते हैं एरोप्लेन में। अब देखिए लेट्स राइट में आपका है, राइट द सेंटेंसेस इन प्रॉपर ऑर्डर यूजिंग दीज वर्ड्स टू हेल्प यू। आपको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं, आपको इनको प्रॉपर ऑर्डर में लिखना है, ये गलत तरीके से लिखे गए हैं। देखिए
इसमें लिखा है कि मैं स्कूल के लिए फाइनली तैयार हो गया हूँ और स्कूल जा रहा हूँ। दूसरे में लिखा है मैं ब्रश कर रहा हूँ, नहा रहा हूँ। तीसरे में लिखा है कि मैं बेड से उठा हूँ। चौथे में लिखा है मैं ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ। तो ऐसा हो सकता है नहीं, हम सीक्वेंस में लिखते हैं। सबसे पहले आएगा कि हम बेड से उठते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने ब्रश को दांतों को साफ करते हैं ब्रश से, और फिर नहाते हैं, और फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, और फिर हम स्कूल जाते हैं। तो दिस इज़ द राइट सीक्वेंस। आपकी एक्टिविटी है पेपर फन की। आपको एक बटरफ्लाई बनानी है। इसके लिए आपको शीट ऑफ पेपर लेना है, उसको ऐसे 2 स्मॉल साइजेस में आपको सेंटर से इक्वल पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके कट कर लेना है, और फिर आपको इस तरह से फोल्ड करना है। देखिए, इसमें आप अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। इस तरह से आपको फोल्ड करना है, और फिर दोनों साइड से आपको फोल्डेड स्क्वायर एंड द थ्रेड इन द मिडल, इस तरह से जब हो जाए ना फोल्ड, तो बीच में इस तरह से आपको एक धागा बांध लेना है सेंटर में। अब नाउ स्प्रेड द फोल्ड। अब इस फोल्ड को आपको खोल लेना है, और ये एक तरह से बटरफ्लाई के विंग्स तैयार हो गए हैं। और फिर कट द बॉडी ऑफ बटरफ्लाई। फिर आपको इस बॉडी को इस तरह से काटना है जिस तरह से पिक में दिखाया गया है, कि जैसे कि लगे कि बटरफ्लाई है, और फिर इसके यहाँ पे छोटी सी आपको आईज और फेस बना देना है। और उसके बाद आपको क्या करना है, स्टिक ऑन द विंग्स एंड योर बटरफ्लाई इज रेडी। फिर आपको इसके जो विंग्स हैं वो यहाँ पर इसके साइड में चिपका देने, आपकी बटरफ्लाई तैयार है। और आप डेकोरेट भी कर सकते हो बटरफ्लाई को, कुछ बिंदी वगैरह लगा के, और भी कुछ बीड्स वगैरह आप लगा सकते हैं जो आप एक्स्ट्रा कर सकते हैं। अब आपको ये कुछ वर्ड्स बनाने हैं। बटरफ्लाई से देखिए क्या बना, जैसे बटर और फ्लाई। एवरीवेयर से बनेगा एवरी और वेयर। इनसाइड, इन और साइड। आउटसाइड मतलब बाहर, तो आउट और साइड। सनलाइट मतलब सन और लाइट। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। चैप्टर होप आपको पसंद आ गया होगा, और आप इसको अच्छे से रीड कर लीजिएगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। क्वेश्चन आंसर्स को आप लर्न करने की कोशिश नहीं कीजिए, आप उसको समझ के पहले क्वेश्चन को समझिए कि उसमें आपसे क्या पूछा गया है। और मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग पारस पाठशाला। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।